प्रिय छात्रों, जनता अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। सभी के लिए गुड इवनिंग, नमस्ते। सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज लाइव आएँ, क्योंकि आज हमने टारगेट रखा है ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आने का। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी को जोड़ लें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आएँ आज, क्योंकि आज हम कक्षा 7 का गणित शुरू करेंगे, जिसमें हमने टारगेट रखा है कि सभी लोग, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, बस सभी से हम यही निवेदन करेंगे कि कुछ समय के लिए सभी लाइव आ जाएं, चाहे किसी भी क्लास के हों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और सभी कमेंट करके बताते रहें। जैसे लाइव हैं फिलहाल आशु कश्यप, हर्ष राजपूत, हिमांशु, प्रीत बंसल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज कक्षा 7 का गणित, जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे आज। जैसे प्रश्न दिया है, प्रश्न सुने सभी। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। जिसमें पहली परिमेय संख्या दी है हमें क्वेश्चन नंबर 1 का क, जिसमें दिया है हमें -8/10। इसे हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि ऐसी कौन सी डिजिट लें जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं, ये दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। तो जैसे -8 में भाग दें हम 2 से, और नीचे 10 में भाग दें हम 2 से, एक ही डिजिट से। इसमें ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ जो दोनों संख्याओं में हम भाग देंगे वो एक ही संख्या होनी चाहिए, एक ही संख्या से भाग देंगे दोनों में। तो 2 से भाग दिया -8 में, तो 4 दूनी 2 चौक 8, -4 बार गया। और 2 से जब 10 में भाग देंगे तो 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा -4/5। जैसे दूसरा देखें, ख दिया है अगला 15/20। अब देखेंगे हम 15/20 में ऐसी कौन सी संख्या है जिससे दोनों में भाग जाएगा। तो हल करते हैं। 15 में भाग दें 5 से, और नीचे 20 में भाग देंगे 5 से, एक ही डिजिट होना चाहिए। तो 5 से 15 में भाग देंगे, 5 तिया 15, 3 बार गया। और 5 से जब 20 में भाग देंगे 5 चौक 20, तो 3/4, जो कि इस प्रश्न का आंसर होगा। आइए अब अगला करते हैं। एक और ग हमें दिया है 25/45। 25/45 संख्या को हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों से जिससे भाग चला जाएगा। तो जैसे 25 में भाग दें हम 5 से, 5 से भाग जाएगा 25 में। और 45 में भाग देंगे 5 से, 45 में भी चला जाएगा 5 से। तो 5 से जब 25 में भाग देंगे 5 पंजे 25, 5 बार गया। और 5 से जब 45 में भाग देंगे 5 निम 45, 5/9, जो कि इस प्रश्न का आंसर होगा। कह देखते हैं हम इसका अगला पार्ट, जिसमें दिया है हमें -14/77। तो देखते हैं हम 14 में किससे भाग जाएगा। -14 में भाग दें हम 7 से, और नीचे 77 में भाग देंगे हम 7 से। मैंने बताया ऊपर नीचे एक जैसी संख्या होनी चाहिए जिससे भाग लगा रहे हैं हम। 7 से जब 14 में भाग देंगे -2, 7 दूनी 14। और 7 से जब 77 में भाग देंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 बार गया। तो -2/10 इस प्रश्न का आंसर होगा। आगे हल करते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न
अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 2, -2/5 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिया है हमें। -2/5 की घात 5 का मतलब है कि -2/5 की -2/5 में 5 बार गुणा कर देंगे। -2/5 5 बार लिख देंगे गुणा करके। -2/5 -2/5 -2/5 1 2 3 4 5। अब ध्यान दें, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस होगा, यहाँ प्लस हो गया, प्लस की अब माइनस में गुणा करेंगे माइनस होगा, माइनस की इस माइनस में गुणा करेंगे प्लस होगा, प्लस की इस माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा। या ऐसे समझ लें कि ये 5 हैं, यदि समान संख्या होती जैसे 2 4 6 और 8 10 इस तरह से तो प्लस आता। अब जैसे 3 5 7 इस तरह से संख्याएं होंगी तो उसमें माइनस आएगा, तो माइनस चिन्ह आएगा पहली बात। और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। 2 की 2 में 5 बार गुणा कर दिया हमने, ऊपर आ गया 32। अब नीचे गुणा करेंगे 5 की 5 में 5 पंजे 25, 25 की 5 में 25 पंजे 125, 125 की 5 में गुणा करें 125, 125 की 5 में करें 5 पंजे 25 का 5 2 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6 625, 625 की फिर 5 से गुणा करें 5 पंजे 25 का 5 2 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1 5 6 30 और 1 31, तो ये आ गया 3125। तो ये आ गया -32/3125 इस प्रश्न का आंसर है। आइए आगे करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, जिसमें दिया है हमें 2 की घात, इस तरह से लिखा है 2 की घात 7 का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे लिख लेंगे हम 2 की घात 7। 2 की घात 7 का मतलब है 2 की 2 में 7 बार गुणा कर लें, 7 बार कर लें गुणा। अब इनकी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128 128 128 इस प्रश्न का आंसर होगा। आगे अब हल करेंगे हम प्रश्न को। आगे प्रश्न दिया है सरल कीजिए। आगे प्रश्न नंबर 4, सरल कीजिए। दिया है हमें 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 4 का मतलब है 2 की 2 में 4 बार गुणा कर लें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 की घात 2 का मतलब है 3 की 3 में 2 बार गुणा कर लें, 3 गुणा 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, इसका तो 16 आ गया, गुणा 3 3 9 16 नम्मा 16 की 9 में गुणा कर देंगे, 9 6 54 का 4 हासिल 1 हासिल 5 9 एकम 9 और 9 और 5 14, या सीधा कर दें 16 नम्मा 144, तो 144 इस प्रश्न का आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब
आगे प्रश्न दिया है हमें, किसी कक्षा में 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रम से 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए, तो शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का सूत्र है, समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग, जितने भी आंकड़े हैं सभी आंकड़ों को जोड़ दें, जो भी आंकड़े हमें दिए हैं लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग योग का मतलब है सभी को जोड़ लें बटे आंकड़ों की संख्या। संख्या का मतलब कितने आंकड़े हैं वो, जैसे हमें दिया है इसमें 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72, ये आंकड़े दिए हैं हमें, बटे आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 हैं तो बटे 5। इन सभी को जोड़ लेंगे, 2 और 8 10 कि 0 हासिल 1, 1 और 7 8, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 300 आ गया बटे 5। 5 से भाग लगा देंगे हम, 5 6 30, 30 में चला गया 6 बार, 1 0 बची, तो ये आ गया हमारा 60। तो इनका समांतर माध्य आ गया 60, ये इस प्रश्न का आंसर होगा। अब दूसरा प्रश्न सुने, दूसरा प्रश्न दिया है, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रम से 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86 रुपये है। रुपये मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसी की तरह करेंगे, बिल्कुल लिखेंगे यहाँ समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग, यानी सभी आंकड़ों को जोड़ लें जो आंकड़े दिए हैं हमें, जो 70 प्लस 110 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 94 प्लस 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 103 प्लस 81 प्लस 86 बटे कुल आंकड़ों की संख्या। इन सभी आंकड़ों को गिन लेंगे जितने आंकड़े हैं, बटे में आंकड़ों की संख्या, जो कि ये 15 हैं तो बटे 15। इन सभी को जोड़ लेंगे हम, जोड़ लेंगे, जोड़ने पर आएगा ये 1320 बटे 15। 1320 में 15 से भाग लगाएंगे, 15 8 120, 8 बार गया, फिर 1 बचा, 15 8 120, 88 बार जाएगा, जो कि इस प्रश्न का उत्तर होगा। सभी प्रश्नों को साथ साथ नोट करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें ताकि सभी नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए तो आगे प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न दिया है, समीकरण को हल कीजिए। समीकरण दिया है हमें 3x - 5 बराबर 4 दिया है, तो हम क्या करें, इसमें 3x माइनस में जुड़ा हुआ है, इसके साथ में 3x के साथ में -5 है,
इस -5 को हम इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा, इधर 4 है हमारा और -5 इधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 4 + 5, तो 3x बराबर ये हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा 9। तो यहाँ से हम जब x का मान निकालेंगे 3 यहाँ x के साथ गुणा में और इधर जाके ये भाग में चला जाएगा तो 9/3, तो x बराबर 9 में भाग दे दें 3 से, 3 × 3 = 9, x बराबर आ जाएगा 3, x बराबर 3 इस प्रश्न का आंसर होगा। ये x का ही मान ज्ञात करना था। अब जैसे दूसरा दिया है सेकंड वाले में समझें, 3x + 12 बराबर 24 दिया है, तो 3x बराबर इस 12 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 24 - 12, क्योंकि इधर 12 प्लस का है और जब बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ किसी संख्या को ले जाया जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा, और जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर 12/3, 3 भाग में चला गया क्योंकि यहाँ पर गुणा में है, 3 से भाग लगा दें 12 में, 3 चौक 12, x बराबर आ जाएगा 4। यहां से ये 2 प्रश्न थे। अब आगे प्रश्न हल करते हैं हम, गुणनफल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखें जिसमें फर्स्ट दिया है हमें x + 2 x + 5, तो हल करते हैं हम। इसमें क्या करें, हम पहले x की गुणा करेंगे हम पूरे कोष्टक के साथ, तो लिखेंगे x गुणा x + 5। अब +2 की गुणा करेंगे, +2 की, तो +2 गुणा x + 5, गुणा कर दें x की x में गुणा करेंगे, x की घात 2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो x की घात 2 प्लस x की जब 5 में गुणा करेंगे 5x प्लस, अब इधर कर दें 2 की गुणा करें x में 2x प्लस 2 की गुणा अब 5 में करेंगे 5 दूनी 10, इन्हें जोड़ लेंगे 5x और 2x को, तो x की घात 2 प्लस 5x 2x 7x हो गया प्लस 10, x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10, जो कि इस प्रश्न का आंसर होगा। यही गुणनफल ज्ञात करना था। दूसरा देखें, अगला दिया है हमें जैसे सेकंड, x - 3, एक माइनस वाला देख लें, और x - 8 इस प्रकार दिया है। तो उसी तरह करेंगे, पहले x की गुणा करेंगे पूरे कोष्टक में, x की गुणा करें x - 8, अब माइनस का चिन्ह है, यहां पर प्लस का था तो प्लस लिया हमने, अगला ये माइनस का है तो -3 की गुणा करेंगे अब x - 8 में, x की x में गुणा कर दें, x की घात 2, माइनस चिन्ह, चिन्हों का विशेष ध्यान रखें, x की गुणा -8 है, 8 में करेंगे तो माइनस का 8x, अब -3 की गुणा माइनस का है 3, प्लस के x में गुणा करेंगे तो माइनस का 3x, और -3 की गुणा जब -8 में करेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 × 8 = 24, माइनस के 8x माइनस के 3x दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक जैसे चिन्ह के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस के 11x, 8 और 3 11x हो गया प्लस 24, जो कि x² - 11x + 24 इस प्रश्न का आंसर है। सभी नोट करते रहें, साथ साथ कमेंट करके बताते रहें। अब आगे हल करते हैं हम सर्वसमकाएं। आगे करेंगे हम सर्वसमकाएं। पहले सूत्र समझेंगे, सूत्रों को लिखेंगे, फिर उन पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। जैसे सूत्र दिए हैं हमें ध्यान दें। पहला सूत्र है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए की घात 2 यानी ए प्लस बी की होल घात 2 बराबर ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab। दूसरा है हमारा a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। माइनस वाले में सिर्फ इतना अंतर है कि माइनस का 2ab होता है, यहां पर प्लस दोनों में सेम रहेगा। तो आइए अब इन पर आधारित हम प्रश्न देखते हैं। पहले देखेंगे हम पहले सूत्र पर आधारित प्रश्न दिया है हमें x प्लस 3 की घात 2 यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो सूत्र लगा देंगे पहला वाला a की घात 2 यानी x की घात 2, यहां पर a का मान है हमारा x और b का मान है 3 प्लस b की घात 2 यानी 3 की घात 2 प्लस 2 गुणा 2ab का मतलब है ये तीनों गुणा में हैं, तो 2 गुणा a का मान x गुणा b का मान 3। जब x की घात 2 को खोलेंगे हम x की x में गुणा करेंगे x की घात 2 प्लस 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 की 3 में 2 बार गुणा करें 3 3 9 प्लस 2 की x में गुणा करेंगे 2x और 2x की 3 में करें 2 3 6x। तो x की घात 2 इसे क्रम में लगा लें तो ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस 6x प्लस 9, जो कि इस प्रश्न का आंसर होगा। सभी ध्यानपूर्वक समझते रहें और नोट करते रहें। जैसे अगला देखते हैं हम, अगला दिया है 2x, सेकंड दिया है ये फर्स्ट पार्ट 2x प्लस 1 की घात 2, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है तो उसी तरह सूत्र लगा देंगे। ये a का मान 2x है, b का मान 1 है, सूत्र ये रहा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, a का मान 2x है तो 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान 2x गुणा b का मान 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2x का होल स्क्वायर खोल देंगे, 2 की 2 में गुणा करें 2 दूनी 4 और x की x में करेंगे x स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 की 1 में गुणा कर लें 1 प्लस 2 की 2 में गुणा करें 2 दूनी 4x और 4 की 1 में गुणा करेंगे 4 एकम 4x। क्रम से लगा देंगे इसे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न दिया है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम सूत्र लगा देंगे। यहां पर a का मान दिया है हमें 3x और b का मान दिया है 2, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3x गुणा 2 यानी कि 2ab। तो 3 की 3 में गुणा कर दें 3 3 9 और x की x में करेंगे तो x स्क्वायर 9x की घात 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 3 6 और 6 दूनी 12x। क्रम से लिख देंगे, पहले 9x की घात 2 प्लस 12x प्लस 4। अब हल करेंगे हम दूसरे वाले सूत्र पर आधारित प्रश्नों को। सभी नोट करते रहें, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर करते रहें सभी के पास। अब करेंगे हम सेकंड फॉर्मूले पर आधारित प्रश्नों को। जैसे प्रश्न पहला दिया है हमें फर्स्ट x माइनस 5 का होल स्क्वायर। सूत्र है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a का मान हमारा x है, x स्क्वायर प्लस प्लस का चिन्ह है, b का मान हमारा 5 है, 5 का होल स्क्वायर माइनस 2
गुणा ए का मान x है, x गुणा b का मान 5 है, 5। तो x का होल स्क्वायर खोलेंगे, x की घात 2 प्लस 5 के होल स्क्वायर का मतलब है 5 की 5 में गुणा कर दें, 5 पंजे 25 माइनस 2 की 5 में गुणा करें, 5 दूनी 10x, क्रम से लिख देंगे x की घात 2 माइनस 10x प्लस 25, यही इसका उत्तर होगा। सेकंड करते हैं आगे। जैसे आगे दिया है हमें 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई का, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर उसी की तरह खोल देंगे ए स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2x गुणा वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। तो यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस लिख दिया था मैंने गलती से। तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4 x की घात 2 प्लस वाई का स्क्वायर खोलेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 एक्स वाई, क्रम से लगा दें इनको। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है हमें तीसरा पार्ट, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए का मान 3 बी का मान x, लगा देंगे ए स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3 गुणा x। तो 3 के होल स्क्वायर का मतलब है 3 की 3 में गुणा करें, 3 3 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x, क्रम से लिख देंगे। पहले लिखेंगे x की घात 2 माइनस 6x प्लस 9, जो कि इस प्रश्न का उत्तर होगा। बाकी इस प्रश्नों को आप रिवीजन करके देखें। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक प्रश्न और लेंगे जो कि इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है, जैसे मैंने पहले करवाए। आगे हमारा a की घात 2 माइनस बी की घात 2 पर आधारित प्रश्न करेंगे। a की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर होती है a प्लस बी, कोष्टक में a माइनस बी। इसे बोलते हैं दो वर्गों का अंतर, a प्लस बी a माइनस बी। आगे पीछे भी हो सकता है, पहले a माइनस बी हो सकता है, बाद में a प्लस बी भी हो सकता है। जैसे प्रश्न दिया, प्रश्न देख लें। प्रश्न दिया है हमें 5 प्लस एक्स और दूसरे कोष्टक में 5 माइनस एक्स। तो इस तरह से दिया है हमें, किसके बराबर होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसमें ए का मान दिया है हमें 5 और बी का मान दिया है एक्स, ए का मान 5 बी का मान एक्स। तो ये होता है बराबर ए स्क्वायर, ए का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस माइनस चिन्ह, बी का मान एक्स है तो एक्स का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर जानते हैं हम, 5 की 5 में गुणा कर दें, 5 पंजे 25 माइनस एक्स की एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इसका आंसर होगा। जैसे एक और देख लें, एक और दिया है y प्लस 4 और y माइनस 4। तो ये हो जाएगा y का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि a का मान y b का मान 4। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4 की 4 में गुणा कर दें, 4 चौक 16। यहां से बस इतना ही, आगे प्रश्नों को हल करेंगे हम। आइए तो अगला प्रश्न हल करते हैं हम। आगे प्रश्न दिया है, आकृति में ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें कुछ प्रश्न पूछ रहा है वो। जैसे ए प्रश्न दिया है हमें, कितनी भुजाएं हैं इसमें,
कितने अंतःकोण हैं, कितने विकर्ण होंगे, कितने शीर्ष हैं और संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं, ये पूछा है। तो हम एक एक करके प्रश्नों को हल करेंगे प्रश्नों को और उनके आंसर लिखेंगे। जैसे हम पहले का आंसर लिख रहे हैं ए, तो इसका आंसर लिखेंगे हम इसके सामने, ऐसे लिखें। पूछा है उसने कितनी भुजाएं हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे हम चार। चार भुजाएं कौन कौन सी हैं उन भुजाओं को लिख लेते हैं, जैसे ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा डी ए, ये चार भुजाएं हो गई, ए बी सी डी और डी ए। आगे पूछा है फिर उसने बी में कितने अंतःकोण हैं, चार अंतःकोण होंगे। इसके कौन कौन से होंगे देखें समझ लें। कोण ए, ये रहा अंतःकोण, कोण बी, कोण सी और कोण डी, कोमा कोण बी, कोण सी और कोण डी, चार अंतःकोण हो गए। सी में पूछा है उसने कितने विकर्ण होंगे, दो विकर्ण होंगे। प्रत्येक चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चाहे कैसा भी चतुर्भुज हो, सॉरी दो विकर्ण होंगे। तो दो विकर्ण कौन कौन से हैं, वो दो विकर्ण देख लें। विकर्ण एसी और विकर्ण बीडी, ये दो विकर्ण होंगे। आगे पूछा है उसने डी में कितने शीर्ष हैं, डी चार शीर्ष हैं। चार शीर्ष कौन कौन से हैं, ये रहा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, चार शीर्ष हो गए। आगे पूछा है उसने ई में संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं, संलग्न भुजाओं के चार जोड़े होंगे, चार जोड़े हैं, चार भुजाएं हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार और समझें। हमें दिया है चतुर्भुज ABCD में ज्ञात कीजिए कि कितनी भुजाएं हैं। भुजा AB BC CD और DA, चार भुजाएं होगी, चार। फिर पूछा है कितने अंतःकोण हैं, चार अंतःकोण हो गए, चार अंतःकोण, कोण A कोण B कोण C कोण D। फिर पूछा है उसने कितने विकर्ण होंगे, विकर्ण ये हो गए, विकर्ण ये होते हैं, ये रहे विकर्ण, विकर्ण AC और विकर्ण BD हो गए। फिर पूछा है उसने कितने शीर्ष हैं, चार शीर्ष हो गए इसके, A B C D। फिर पूछा है उसने कितनी संलग्न भुजाओं के जोड़े कितने हैं, तो चार जोड़े होंगे इसमें संलग्न भुजाओं के। जोड़े लिखना चाहें तो लिख लें, एक हो गया AB BC CD कॉमा DA, चार जोड़े हो गए। इस प्रकार सभी नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिया है किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 डिग्री और 120 डिग्री के हैं, शेष दो कोण समान हैं, शेष प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं माना चतुर्भुज के शेष प्रत्येक कोण की माप, माना चतुर्भुज के शेष प्रत्येक कोण की माप बराबर x डिग्री। और दो कोण हमें दिए हैं उसने, एक कोण दिया है हमें, एक कोण दिया है 60 डिग्री का और एक दिया है हमें 120 डिग्री का। और शेष दो कोण हैं हमारे पास x डिग्री और x डिग्री के। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के
चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। चार कोण कौन कौन से हैं हमारे? दो कोण हमने मान लिए हैं, प्रत्येक बराबर हैं, तो ये हो जाएंगे x प्लस एक्स डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर 360 डिग्री। इन दोनों ने जोड़ लेंगे x और x, 2x डिग्री प्लस ये हो जाएगा 180 बराबर 360 डिग्री। 180 को उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर 360 माइनस 180। 360 में से 180 माइनस कर दें तो बराबर 180 बचा। तो जब x बराबर निकालेंगे हम, दो भाग में चला जाएगा, 180 बट्टे 2 से काट दें, 2 नीम 18, 90 डिग्री आ गया। तो x बराबर आ गया 90 डिग्री। तो हमने माना था शेष प्रत्येक कोण की माप x डिग्री, तो लिख देंगे अतः शेष दो कोणों की माप आ गई 90 डिग्री, 90 डिग्री। यही पूछ रहा था वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिया है हमें 1500 रुपए, आगे प्रश्न दिया है हमें 150 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले हम साधारण ब्याज का सूत्र जान लेते हैं। सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब हमें मूलधन दिया है, लिख लेंगे मूलधन बराबर 150 रुपये और दर दी है हमें, दर बराबर 4% और समय दिया है 1 वर्ष। तो सूत्र में लगा देंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन 150 गुणा दर 4 गुणा समय 1 बटे 100। काट लेंगे इन्हें, 1 0 से 1 0 काट लें, 5 से काटें, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काट दें 4 को, 2 दूनी 4, तो ऊपर बचा 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 रुपये आ गई इसकी साधारण ब्याज। दूसरा प्रश्न दिया है हमें, मूलधन दिया है जिसमें मूलधन बराबर, पहले प्रश्न को पढ़ लें एक बार, 200 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जिसमें मूलधन दिया है हमें 200 रुपए और दर दी है हमें 5% वार्षिक, समय दिया है 2 वर्ष। तो लगा देंगे साधारण ब्याज बराबर, सूत्र लगा देंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय, सूत्र जरूर लिखेंगे प्रश्न हल करने से पहले, बटे 100। अब इनके मान लगा देंगे, मूलधन है हमारा 200 गुणा दर है हमारी 5 गुणा समय 2 बटे 100। 2 0 से 2 0 काट दें ऊपर नीचे, ऊपर बचा हमारा 2 गुणा 5 गुणा 2,
5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी 20 रुपये साधारण ब्याज आ गई। तो हम कह सकते हैं 200 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 20 रुपये आ गया निकलकर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। आगे प्रश्न दिया है हमें चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसमें दिया है 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होती है, पहले हमें निकालना होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होती है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। अब लिख लेते हैं, हमें दिया है मूलधन दिया है मूलधन बराबर 800 रुपये, दर दी है हमें दर बराबर 5% वार्षिक, समय दिया है 2 वर्ष। तो लगा देंगे हम चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन 800 गुणा 1 प्लस दर है हमारी 5/100 की घात समय 2 वर्ष। तो 2 हल करेंगे इसे, 800 गुणा 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 20 बार 20 पंजे 100, तो 20 की 1 में गुणा करें तो ये हो जाएगा, ऐसे करें 1 + 1/20 की पावर 2। तो 20 एकम 20 और 1 21, तो ये हो जाएगा 800 गुणा घात 2 है तो 21/20 गुणा 21/20 2 बार लिख लेंगे। 21 ऐसे आ गया, जब 1 के नीचे 1 मान लेंगे हम, एलसीएम लेंगे 1 और 20 का, 20 एलसीएम आएगा, 20 की 1 में गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे 21, 21/20। अब काट लें, 2 0 से 2 0 काट दी, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, या एक एक करके काट लें, 2 से 8 को काटें 4 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 4 को 2 बार कटेगा। तो इनकी गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 21 गुणा 21। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो गुणा करने पर प्राप्त होगा हमें 21 दूनी 42, 42 की 21 से गुणा कर दें, 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4 और 21 चौक 84, 84 और 4 88, यानी 882 रुपये आ गई। ₹882 आ गया हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब निकालेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर दूसरा वाला ये चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्र धन आया है हमारा 882 माइनस 800, 882 में से 800 घटा दें, 82 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ गई।
यही याद करनी थी हमें। वीडियो को सभी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताते रहें और सभी साथ साथ नोट करते रहें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया है 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये है, तो 10 कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये पूछा है। 6 कलमों का मूल्य हमें दिया 24 रुपये, तो पूछा है उसने 10 कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसके करने के दो मेथड हैं। तो यहां से ऐसे लिख लें, 6 कलम का मूल्य दिया है हमें, 6 कलम बराबर 24 रुपये। तो यहां से जब हम एक कलम का मूल्य निकालेंगे, 1 कलम बराबर 24/6, 6 चौक 24, तो 1 कलम बराबर आ गई 4 रुपये। 1 कलम 4 रुपये की आ गई। अब पूछा है उसने 10 कलम का मूल्य है, तो 10 कलम बराबर, 10 कलम का मूल्य पूछा है, 10 कलम का मूल्य बराबर 1 कलम का 4 रुपये आ गया, तो 10 गुणा 4 बराबर 40 रुपये। ऐसे निकाल देंगे। यदि ऐसे समझ में ना आया हो तो दूसरा तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका, ये है, इधर लिख लें कलम और इधर लिख लें रुपए। तो कलम हमें दिए हैं 6 कलम का मूल्य कितना दिया है 24 रुपये। 10 कलम का मूल्य पूछ रहा है, 10 कलम का मूल्य मान लिया हमने x रुपये, मान लिया हमने, माना, लिख लेंगे यहां, माना 10 कलम का मूल्य बराबर x रुपये। तो अब क्या करें, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ऐसे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x बराबर 10 गुणा 24। तो जब x बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 गुणा 24/6। 6 से काट दें 24 को, 6 चौक 24, तो x बराबर आ जाएगा 10 गुणा 4, x बराबर 40 रुपये। बात वही रहेगी, आएगा 40 रुपये। दोनों तरीके हैं, कोई सा तरीका कर लें, ये भी आसान है पहला वाला तरीका भी, और सेकंड तरीका ये है एलिगेशन से। आगे प्रश्न करते हैं हम। सभी समझते रहें, कमेंट करके बताते रहें और साथ साथ अपनी कॉपी में नोट करते रहें। सभी प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे दिया है हमें 4 किलो चाय का मूल्य 420 रुपये, तो पूछा है 12 किलो चाय का मूल्य ज्ञात कीजिए।
हमें दिया है उसने 4 किलो चाय का मूल्य दिया है हमें उसने 420 रुपये। तो हम यहां से 1 किलो चाय का मूल्य निकालेंगे। 1 किलो चाय का मूल्य बराबर 420/4 रुपये। 4 एकम 4, ना जाने की 0, 4 पंजे 20। तो 1 किलो चाय का मूल्य आ गया बराबर 105 रुपये। पूछा है उसने 12 किलो चाय का मूल्य, तो 12 किलो चाय का मूल्य बराबर 12 गुणा 105, क्योंकि 1 किलो चाय का मूल्य 105 रुपये, गुणा कर देंगे 12 की 105 में, 12 पंजे 60, 0 हासिल 6, 12 0 0 6 आ गया, और 12 एकम 12, 1260 रुपये आ गया 12 किलो चाय का मूल्य है। यही ज्ञात करना था। आगे प्रश्न दिया, पटरी और प्रकार की सहायता से 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो पहले हम 45 डिग्री का कोण बना लेते हैं, और जो जो हम रचना में करेंगे वो रचना के पदों में लिखेंगे। तो सर्वप्रथम हम ए बी एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ए बी हमने एक रेखाखंड खींचा। बिंदु ए को केंद्र मानकर कोई भी दूरी लें प्रकार में, और एक चाप लगाएं। इस तरह से एक चाप लगाया, दूरी वही रखेंगे, उसी दूरी से अब यहां प्रकार को रखेंगे। मान लो इसे बिंदु कोई भी नाम दे दें या ऐसे ही रहने दें। एक चाप लगाएं और फिर अब यहां ऐसे केंद्र माने, फिर एक दूसरा चाप लगाएं। अब क्या करें, इस बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप लगाएं ऊपर की तरफ, और इसे केंद्र मानकर एक चाप लगाएं, और इन दोनों को इस तरह से मिला दें। इन दोनों को मिला देंगे पैमाने से, ऐसे मिला देंगे, इस तरह की आकृति बन जाएगी। अब क्या करेंगे, हम यहां प्रकार रखेंगे और एक चाप ऐसे लगाएंगे, इस तरह लगाएंगे एक चाप, और दूरी वही रखेंगे प्रकार में। अब प्रकार को यहां पर रखेंगे इस बिंदु पर, और दूसरा चाप लगाएंगे इस तरह। अब मान लो ये बिंदु, पहले चाप को बिंदु कोई भी नाम दे दें, मान लो बिंदु सी पर काट रहा है। अब ए और सी को इस प्रकार मिला देंगे हम, बिंदु ए और सी को मिलाया। अब इस प्रकार कोण सी ए बी, ये जो कोण बना है ये 45 डिग्री का कोण है। तो लिखते हैं हम रचना में, रचना के पद, रचना डाल के लिख लें। नंबर 1, सर्वप्रथम ए बी एक रेखाखंड खींचा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ए को केंद्र, बिंदु ए को केंद्र मानकर बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, एक चाप लगाया, जो ए बी रेखाखंड को किसी बिंदु पर काटता है। किसी बिंदु पर काटे गए हैं। अब ऐसे बिंदु को, इस बिंदु को नाम दे दें हम, मान लो डी नाम दे दिया।
तो लिखेंगे तीसरे पॉइंट में डी को केंद्र मानकर, डी को केंद्र मानकर दो चाप लगाए, दो चाप खींचे। जो पहले चाप को दो बार काटता है। अब क्या करें, इस चाप को इस बिंदु ने यहां पर काटा, तो हमने यहां से एक चाप लगाई थी और एक चाप फिर इस बिंदु से लगाई थी हमने। तो लास्ट में लिख देना इस प्रकार हम 45 डिग्री के कोण की रचना करते हैं। लिख देंगे अतः कोण CAB बराबर 45 डिग्री। यही कोण ज्ञात करना था हमें। नेक्स्ट प्रश्न दिया है हमें, आगे प्रश्न इस प्रकार दिया है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 30 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो लिखते चले जाएंगे। इधर हल में लिखेंगे हम रचना, हेडिंग डाल देंगे रचना के पदों में लिखते चले जाएंगे। पहले हमने सर्वप्रथम AB एक रेखाखंड खींचा, AB एक रेखाखंड खींचा। प्रकार में हमने कोई दूरी ली, कोई दूरी ले लें, कोई भी दूरी लें और एक चाप लगाया इस तरह से। जो हमने चाप लगाया वो रेखाखंड AB को बिंदु C पर काट रहा है। अब बिंदु C को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाया। जो पहले चाप को बिंदु D पर काटता है, बिंदु D पर काट रहा है। अब इस बिंदु D को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाया तथा पुनः बिंदु C को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो पहले चाप को मान लो बिंदु E पर काटता है। अब हमने बिंदु A और E को मिलाया, इस प्रकार मिलाया, पैमाना रख के जब मिलाएंगे पैमाने से, इस प्रकार प्राप्त कोण EAB 30 डिग्री का कोण होगा। ये 30 डिग्री का। तो लिखेंगे अब रचना के पदों में, पहले सर्वप्रथम AB एक रेखाखंड खींचा। नंबर 2, रेखाखंड AB के बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप खींचा। जो रेखाखंड AB को C पर काटता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, बिंदु C को केंद्र मानकर या ऐसे लिख लें, बिंदु C
सीधा सीधा लिख लें, बिंदु सी से एक चाप खींचा जो पहले चाप को डी पर काटता है। चौथे पॉइंट में लिखेंगे अब डी से एक चाप खींचा तथा फिर सी से एक चाप खींचा जो बिंदु ई पर पहले चाप को काटता है। ए ई को मिलाया पांचवें पॉइंट में लिखेंगे इस प्रकार कोण ई ए बी 30 डिग्री का कोण है। इस प्रकार से इसकी हम रचना लिखेंगे और चित्र बनाएंगे। सभी वीडियो को ध्यान से समझें, नोट करें और प्रश्न जो समझ में ना आए कमेंट करके बताएं मुझे। पूरे गणित के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने सभी को हल किया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी के पास, सभी बच्चे वीडियो को नोट कर लें अपनी कॉपी में और जो भी प्रश्न समझ में ना आए उसे कमेंट करके बताएं मुझे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।